ओम नमो नारायणाय। अभी यहाँ पे ये प्रसंग हम विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पे वर्णन है कि श्राद्ध के निमित्त जो ब्राह्मण को हम निमंत्रण देते हैं तो उनको पहले दिन निमंत्रण देना चाहिए, कि उनको बता देना चाहिए कि आपको हमारे पितृ श्राद्ध में या विश्वदेव श्राद्ध में आपको आना है, श्राद्ध के लिए आना है। उस दिन क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, स्त्री गमन और ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में ये चीज़ें करने से बड़ा दोष लगता है। और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन स्पष्ट लिखता है कि भोजन कराने के बाद जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वो पितरों को भयानक नरक के कुंड में डुबोता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और देव पक्ष के लिए, देवताओं के लिए देव पूजा में जो ब्राह्मण आता है उसको पूर्व की तरफ मुख करके बैठाना चाहिए। और जो पितरों के निमित्त जो ब्राह्मण आता है और पितृ पक्ष के निमित्त जो ब्राह्मण है पितरों के निमित्त, उन ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख करके भोजन कराना चाहिए, तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य के माध्यम से देवता भी तृप्त होते हैं और सूर्य के माध्यम से श्राद्ध देव भी तृप्त होते हैं और पितृ भी तृप्त होते हैं। तो सूर्य को अर्घ्य अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग अलग दे सकते हैं, या फिर एक ही में अपने जो भी फूल हैं, थोड़ा रोली है या काले तिल हैं, वो डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और अपना मन में ऐसी कामना करें कि हमारे पितृ हैं वो इस जल के माध्यम से तृप्त हों। अभी ब्राह्मण ने जो भोजन के लिए अपने थाली लगाई है तो फिर ब्राह्मणों को बिल्कुल अपना मृदुल वाणी से कहिए कि आप भोजन कीजिए, और ब्राह्मणों को भी बड़े बिल्कुल मौन होकर के ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। यहाँ पर यजमान को थोड़ा सा एक मन में थोड़ा संकल्प लेना चाहिए, मानसिक संकल्प कि जो इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पितर, हमारे जो भी पिता का श्राद्ध है या दादाजी का श्राद्ध है या परदादाजी का श्राद्ध है, उनका नाम और गोत्र लेकर के, और ये मन में ऐसा करना चाहिए कि वो इन ब्राह्मण के माध्यम से तृप्त हों। क्योंकि देखिए सभी पुराणों में ये लिखा, मैंने स्कंद पुराण का भी वर्णन किया था जहाँ पे ब्रह्मा जी का और पितरों का संवाद है कि वो पितर है वो सूक्ष्म शरीर अपने जो सूक्ष्म है जिसमें माध्यम से अपना ब्राह्मण के माध्यम से वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे वो ब्राह्मण भोजन करता तो उससे वो तृप्त होकर के और अन्न ग्रहण कर लेते हैं, या फिर अपना उनके जो सुगंध है, जो भोजन के अन्न जल की सुगंध है, उस गंध से भी तृप्त हो जाते हैं। अभी ब्राह्मण के माध्यम से भी हो गया। दूसरा देखिए, हम लोग जो अंगारी के ऊपर उसके ऊपर भोग लगाते हैं, अपना लोकाचार में ग्रामीण अपने सभी में परिवारों में ये परंपरा है। गाय की छोटे अपना कंडा लेकर के, जिसको गोष्ठी बोलते हैं, छोटा सा उसकी गोष्ठी के ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा सा भोग लगा दिए, जो भी खीर पूरी जो भी बनाए। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या भोजन में परोसना चाहिए, वो भी बताएंगे अगली वीडियो में। तो उसका भी आप उसके होम के, वो भी एक टाइप से होम है, तो वहाँ पे जब होम लगाते तो वो भी एक मनोकामना, एक कामना करनी चाहिए कि हमारे पितृ हैं जिनका भी श्राद्ध है, या हमारे जो भी पितृ हैं, पितामह है, परपितामह, और उसके ऊपर जितनी भी चैन सिस्टम है, वो इस होम के माध्यम से तृप्ति का लाभ लें। और मन में यही कामना होना चाहिए कि मैंने अपने श्रद्धा से किया है, उस श्रद्धा से मेरे पितृ हैं, मेरे पिता पक्ष के और मेरे नाना पक्ष के जो भी पितृ हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है, वो सब तृप्त हों, और जो भी राक्षस गण हैं वो सब नष्ट हों। क्योंकि देखिए जहाँ पे ये अंगारी से हम हवन करते हैं तो वहाँ पे साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि के जो उनका आगमन होता है तो वहाँ से राक्षसगण अपने आप भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसे कामना करनी चाहिए कि हमारे घर पे जो भी अला बला किया कराया, जो भी जादू टोना है, इस प्रकार की भी कामना हम अपने कर सकते हैं कि हमारे पितृ यहाँ पे प्रवेश करके और बाकी अशुद्ध वायु यहाँ से हमारे घर से निकल जाए, और भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं उसके बाद उनका
जल वगैरह जो भी उनका जो हाथ धुला करके और उनको दक्षिणा दे दीजिए। अभी देखिए झूठी थाली का कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि बेटा ही उसको उठाए, औरतें उसको हाथ नहीं लगाए, और हो सके तो अपने हाथ से ही उसको साफ करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी माता बहन उस बर्तन को, उस थाली को साफ करें, तो क्योंकि पुत्र का ही अधिकार है इसके ऊपर। और जब जैसे उनको ब्राह्मण को अपना दक्षिणा दिया, जो भी वस्त्र दिए, वस्त्रों में थोड़ा सा चावल और तिल और जल के छींटे मार दें, क्योंकि स्कंद पुराण में यहाँ पे वर्णन आता है कि देवताओं के लिए चावल और जल, और पितरों के लिए चावल जल तो है ही, साथ में तिल डाल दिए जाए, तो वो जो राक्षस हैं वो राक्षस उस दान को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राक्षस भी छीना झपटी करते हैं ऐसे में, तो राक्षस उस दान को नहीं ले जाएंगे। वो दान है वो प्रॉपर अपने पितरों तक ही जाएगा, वो पितरों तक, देवताओं तक पहुंचेगा। तो उसमें ये चीज़ें अवश्य डाल दें। और उसके बाद जब ब्राह्मण जाता तो विदा करके उसको दरवाजे तक, उसको द्वार तक उसके पीछे पीछे जा करके और उनसे आज्ञा दे तो वापस उनके पास वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्णन किया है, तो आगे ये बोलते हैं कि दोहित्र, लड़की का लड़का, कुतप काल, दिन का 8वां मुहूर्त, और तिल। ये कुतप काल का चर्चा मैंने पहले भी करी है। ये 3 चीज़ हैं। और चांदी का दान या उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में बड़े ही पवित्र माने गए हैं। अगर चांदी का कोई बर्तन है तो वहाँ पे उसको आप रख करके, या फिर चांदी का कोई छोटा लोटा है कलश से, उससे भी आप अर्घ देंगे या चांदी की चर्चा करेंगे। तिल हैं, तिल थोड़ा सा, अगर एक जगह यहीं पे यही विष्णु पुराण में यही बोलता है, आप 7-8 तिल के दाने लीजिए और हथेली में ही जल डाल दीजिए। हथेली में जल डाल करके थोड़ा सा उसके तिलों को डूब जाए, वहीं आप थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि हे मेरे पितृदेव, ये आप, मैंने जो तिलांजलि दी है, आप इसी से तृप्त हो जाएं। तो उनको इतना भी कर दिया तो भी वो पितृ तृप्त हो जाते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो हमको 7-8 तिल हथेली पे रख करके तिलांजलि देगा। देखिए ये पितृ खुद कह रहे हैं यही बातें। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप बड़ी श्रद्धा के साथ में ब्राह्मण भोजन कराइए, या जो भी आपकी श्रद्धा है, तिलांजलि दीजिए, गौ का ग्रास निकालिए। आगे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गहराई की बातें। देखिए आगे बोलते हैं कि हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मण के सम्मुख, वैसे तो इतने ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे 1, 3, 5 ऐसे ब्राह्मणों की, एक ही ब्राह्मण का बताया है, एक कहीं 5, 3 का भी है वर्णन, 5 का भी वर्णन आता है। 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अगर कोई योगी मिल जाता है श्राद्ध के दिन, अगर कहीं वैसे आ जाते हैं, या कोई अतिथि को भी उस दिन भोजन कराना चाहिए। और यहाँ पे योगी की चर्चा, तो वो 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख यजमान का भी उद्धार कर देता है, और साथ में जो भी वो भोजन कर रहे हैं उनका उद्धार करता था। तो प्रस्तुत प्रसंग है, ये मैंने विष्णु पुराण से लिया था। इसको पढ़ने सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने जान पहचान वाले परिचित लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।